सो वेलकम एवरीवन। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि अभी मार्केट में बहुत चल रहा है, ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी इन कमिंग डेज, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एज एन इंजीनियर तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड द टॉपिक इज द वर्चुअल रियलिटी फॉर इंजीनियर्स। ये वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, हम इंजीनियर्स कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं, और किस तरीके से हम हमारा जो काम है, जो भी हमारा प्रोसेसिंग का काम होता है, ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, उससे कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि और प्रिसाइसली एक्यूरेट हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से जनों ने, आप लोगों में से वर्चुअल रियलिटी के बारे में पहले सुन रखा होगा, और बहुत से लोगों ने शायद पहली बार आज सुन रहे हो। तो मैं सबको मद्देनजर रख के मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके बारे में समझो। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सबके लिए ये होता है। ये एकमात्र ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारी ब्रांचेस में आपको देखने मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सीएस वाला ही कर सकता है या सिविल वाला ही कर सकता है। एवरीवन कैन डू इट। और एक्चुअल में होता क्या है, जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, इट इज वर्चुअल रियलिटी। एक रियलिटी वो होता है जिसमें हम जी रहे हैं अभी, जो आपकी रियलिटी, आप वीडियो देखोगे, बंद करोगे, जाओगे, आपके घर वालों के साथ मिलोगे, घूमोगे फिरोगे, बैठोगे, दैट इज द रियलिटी। पर एक वर्चुअल रियलिटी ये होना है कि हम एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट करते हैं। हम एक, यू कैन से, एक फॉल्स एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो एक्चुअल में नहीं होता है, पर हमें लगता है वो है, ठीक है। तो उसे कैसे क्रिएट करना, और उसमें से हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं इंजीनियर्स, वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे पहले आपको वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्या, वर्चुअल रियलिटी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ फॉल्स एनवायरनमेंट ऑफ समथिंग which makes someone feels that that the thing he or she is seeing right now is the only current reality। मतलब वर्चुअल रियलिटी में हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो उस एनवायरनमेंट को जो बंदा यूज करेगा, जो पर्सन यूज करेगा, उसे लगेगा कि वो ही रियलिटी है, वो जो चीज है उसके सामने वो ही रियलिटी है, बाकी उसके आसपास जो भी है वो सब फॉल्स है। अब ऐसा कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा कैसे करेंगे उसमें मैं आ रहा हूँ, बट अभी आप मान के चलना, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी आर क्रिएटिंग अ फॉल्स एनवायरनमेंट, ठीक है ना। सर ये तो गलत बात है, आप फॉल्स एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट कर रहे हो, तो गलत है। गलत कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, वी कैन विजुअलाइज एनीथिंग एट एनी प्लेस। हम किसी भी जगह बैठ के कोई भी दूसरी जगह को महसूस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना। लाइक वी कैन विजुअलाइज मार्स फ्रॉम आवर रूम। मंगल ग्रह कैसा होगा ये हम हमारे रूम में बैठ के विजुअलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वी कैन विजुअलाइज ग्रैंड कैनियन हिमालयाज फ्रॉम आवर ऑफिस चेयर। हम हमारे ऑफिस में बैठ के हम लोग देख सकते हैं कि हिमालय कैसा होगा, ग्रैंड कैनियन कैसा होगा, कैसा फील होगा वहां पे घूमना, राइड करना एंड ऑल दैट। वी कैन विजुअलाइज द स्विस प्लेन्स फ्रॉम आवर बैकयार्ड। हम हमारे घर के बाहर कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड कैसा होगा, वहां का इन्वायरमेंट कैसा होगा। सारी चीजों को हम लोग महसूस कर सकते हैं। ना दूसरी बात आती है, सर महसूस कैसे करेंगे, ऐसे कैसे महसूस हो जाएगा, मेरे घर के बाद तो हल्ला गुल चलता रहता है, पड़ोसी बात करते रहते हैं, आवाजें होती रहती है, कैसे महसूस करेंगे, गाड़ियां निकलती रहती है। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ सेट ऑफ इक्विपमेंट्स है, हमारे पास कुछ डिवाइसेस है जिनकी हेल्प से हम लोग उस चीज को अटेन करते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग सम स्पेशल डिवाइसेस इक्विप्ड विद लेंसेज एंड मिरर व्हिच वी कैन वियर ऑन आवर हेड, एंड इट वर्क्स एज अ सिंपल ग्लासेस। एक सिंपल चश्मे जैसे काम करेगा। जैसे अभी आप सामने एक पर्सन को देख सकते हो, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, उसने एक हेडसेट पहन रखा है, एक एमआई का हेडसेट, अगर इस वर्चुअल रियलिटी का। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को समझता है जिसे आंखें देखती है, ठीक है। अगर कोई आदमी अंधा होगा, अगर आप उससे पूछोगे लाल कलर कैसा, तो उसे नहीं पता होगा लाल कलर कैसा होता है, क्योंकि वो तो अंधा है, उसने बचपन से कभी लाल और हरा देखा ही नहीं। तो आपकी आंखें जो देखती है, उसी की परछाई आपका दिमाग बनाता है, और दिमाग उसी तरीके से चीजों को समझता है। तो अगर आप अभी खड़े हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके सामने आपका लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, आपके सामने आपका बेड होगा, चेयर वगैरह होगा, तो ये परसेप्शन आपके दिमाग में बन रहा है। आपका दिमाग ये समझ रहा है कि हाँ, ये मोबाइल है, ये चीज है, और आपके दिमाग में परछाई बन रही है। पर उसी के केस में अगर मैं आपको ऐसा हेडसेट पहना दूं एक, जिसमें आपको बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा, जो उस हेडसेट के अंदर है सिर्फ वो ही दिखेगा, तो आपका दिमाग अपने आप को ऐसा महसूस करवाने लगेगा कि आप उस जगह पे हो। कहने का मतलब कि अगर ये जो हेडसेट है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, आपका मोबाइल ही होता है जनरली, ठीक है। कभी कभी अपन कंप्यूटर से भी कनेक्ट करते हैं। तो जैसे लेट्स से मोबाइल है इसके अंदर, तो आपके मोबाइल में जो भी चीज चल रही होगी, लेट्स से आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है ना, इफ यू आर सीइंग लेट्स से स्पाइडरमैन, आप स्पाइडरमैन मूवी देख रहे हो, स्पाइडरमैन बिल्डिंग से बिल्डिंग कूद रहा है, आपको सिर्फ वही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। आप थिएटर्स में रहते हो, तो आपको थिएटर में इतना अच्छा फीलिंग क्यों आती है कोई मूवी देखने की, क्योंकि थिएटर का पर्दा बहुत बड़ा होता है। आपकी आंखों को ज्यादा से ज्यादा वही चीज दिखाई जा रही होती है जो होती है, और यहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा उसी चीज के अंदर आपको बांध देते हैं। तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो, ये पर्सन कहीं से भी बाहर नहीं देख सकता है, वो सिर्फ अंदर ही देखेगा। तो आपके माइंड को लगने लग जाता है कि मैं वहीं पे हूँ, ठीक है। पर एक्चुअल में तो उसके आसपास सब कुछ वही है रेगुलर।
तो वी आर क्रिएटिंग अ फॉल्स यू कैन से एनवायरमेंट हियर, ठीक है। अब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। बहुत बार आदमी को चक्कर भी आने लग जाते हैं क्योंकि उससे ऐसा लगता है वो उसके अंदर है, और अगर वो अंदर वाला जो एनवायरमेंट है अगर वो ज्यादा वनरेबल है, लाइक लेट्स से एक रोलर कोस्टर का जैसा कुछ है या कोई एक रेसिंग जैसा कोई कार रेस कर रही है ऐसा हो रहा है, तो हमको चक्कर आने लग जाता है क्योंकि हमको लगता है कि एक्चुअल में हम उसमें है, पर हमारी बॉडी उसमें नहीं होती, हमारी बॉडी तो बाहर वाले एनवायरमेंट में होती है। तो कभी कभी डिसएडवांटेज भी होते हैं, पर ये सिर्फ टाइम का होता है, हम धीरे धीरे पकड़ लेते हैं इस चीज को ना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो डिवाइस है क्या ये सब इजीली अवेलेबल है मार्केट में? आप लोगों में से बहुत सारे जनों के पास शायद होगी भी, ठीक है, और बहुत सारे जनों को शायद देखा होगा, किसी फ्रेंड के पास देखा होगा, कभी गेम वेम खेला होगा, कुछ लिया होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत चीपली अवेलेबल भी है, इसके बहुत छोटे छोटे जो मॉडल्स है आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। मैंने फ्लिपकार्ट के ही एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, रेटिंग से मत जाना, मैं बस बता रहा हूँ कि बहुत कम कम रेटों में हमारे पास है, मतलब अराउंड 700 800 में है, 1200 में, और महंगे से महंगे हमारे पास HTC Vives करके वीआर बॉक्सेस है जो कि बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, वो भी है हमारे पास, पर उनमें फंक्शनलिटी भी बहुत सारी होती है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम की एक चीज होती है कि आप कितना फ्रीली मूव कर सकते हो, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से उनकी प्राइसेस होती है, ठीक है। तो यस दे आर इजीली अवेलेबल, आप कहीं से भी ले सकते हो, और इतनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है वीआर की, आप लेके उसे समझ सकते हो कि वीआर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई वीआर को समझने की, वीआर होता क्या है। अब हम क्या करें सर, हमारे इंजीनियर का क्या काम की चीज है, हाउ इट कैन हेल्प द इंजीनियर्स। नाउ सी इट कैन हेल्प इंजीनियर्स इन विजुअलाइजिंग देयर डिजाइंस प्रायर टू द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। आप कोई भी चीज बना रहे हो, ठीक है ना, आपको लेट्स से अगर आप एक सिविल इंजीनियर, आपको एक घर बनाना है, आप घर बनाने, आप साइट पे जाने से पहले आप कंप्यूटर पे डिजाइनिंग करोगे, मॉडलिंग करोगे, उसके स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग करोगे, सब करोगे। तो अगर आप वर्चुअल रियलिटी से वैसा ही एक ग्लास पहन के आप खुद उस घर के अंदर अगर जा पाओ, आप हर एक चीज को, एक टाइल को, एक सॉकेट को अगर अपने हिसाब से देख पाओ, तो कितना अच्छा होगा। आप कोई छोटी सी अगर कहीं खामी छूट रही होगी तो वो आपको दिख जाएगी, वहां पे पता लग जाएगी। आप देख सकते हो कि बीम की डेप्थ मैंने जो दी है वो कहीं एस्पेक्ट रेशियो में या कहीं विजुअलाइजेशन में तो मेरे दिक्कत नहीं कर रही है, कहीं पे कोई लिंटल दिया तो वो तो कहीं क्रॉस नहीं हो रहा किसी के साथ। आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो एज एन सिविल इंजीनियर मैं बता रहा हूँ, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन स्टेज पे जाने से पहले, जब वो चीज बनने लगेगी उससे पहले ही आप क्या कर लोगे, उस चीज को एक्चुअल में देख लोगे, जो कि बहुत अच्छा है। उस एनवायरनमेंट में आपको कोई खतरा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। अगर कोई डिजाइन गलत भी होगी तो कोई बात नहीं, फिर से एक स्टेप पीछे आओ, कंप्यूटर पे आपकी मॉडलिंग में एडिटिंग करो एंड फिर से आप विजुअलाइजेशन करो उसको, तो इतना ईजी है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इन विजुअलाइजिंग देयर डिजाइन ऑफ मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सर्किट्स एंड एक्सेट्रा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इससे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों पे काम करते हैं। मैंने जो बेसिक चीजें लिखी है, जैसे मोटर्स अगर वो कुछ नई बना रहे हैं या कोई ट्रांसफॉर्मर्स को डिजाइन कर रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मर पूरा का पूरा वो एक तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, ओपन करके हर एक कॉइल को, हर एक शीट को अच्छे से देख सकते हैं। और अगर उन्हें लगेगा कि हाँ ये शीट यहाँ रख सकते हैं, वहां रख सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं इस प्लेस, तो वो उस चीज को कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से पहले। उसी तरीके से सिविल इंजीनियर्स के बारे में मैंने बताया, वो भी ये करते हैं। एक स्टेप पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे, हमारी पूरा का पूरा घर अच्छे से देख लेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज को हम लोग नोट कर सकते हैं, हमारे सामने विजुअलाइज कर सकते हैं, घूम सकते हैं उस घर के अंदर पूरा का पूरा, स्टेयर से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरीके से, ठीक है। तो हम देख पाएंगे कि वो घर सही है कि नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं, वो भी अपने इंजन्स को पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मोटर्स को, डिवाइसेस के पार्ट्स को असेंबली लाइन पे जाने से पहले देख सकते हैं। जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में एक बंदे को देख सकते हो, वो थोड़ा सा विजुअलाइज कर रहा है उसके इंजन को, ठीक है। तो आप इस तरीके से ग्लासेस वगैरह पहन के आपके स्ट्रक्चर्स को आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। और लर्निंग में, एजुकेशन में इस चीज का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको हम पार्ट सिखाने जाते हैं तो टीचर्स को पास डायग्राम पे बनाने पड़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बनाने पड़ते हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे विजुअलाइजेशन टेक्निक से अगर बच्चों को दिखाए तो वो कभी भूलेंगे नहीं। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो अपने वर्क स्टेशन सर्वर्स को वगैरह वगैरह को बनने से पहले विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे आप एक सर्वर रूम बनाओगे, कैसे हर एक चीज कहाँ कहाँ रहेगी, कैसे सर्वर लाइंस जुड़ेगी, वो सारा विजुअलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बहुत मुंह मांगी कर आजकल पैसे मिलते हैं, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा है। इवन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो अपने बड़े-बड़े फ्लैट्स बेचना चाहते हैं, आजकल वो 360 डिग्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, एक वीआर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो क्लाइंट होता है वो सिर्फ ऑफिस में ही बैठ के क्या कर सकता है, उसका फ्लैट पूरा का पूरा देख सकता है, महसूस कर सकता है। और उस एक्सपीरियंस को इतना अच्छा बनाते हैं कि वो इंसान कभी ना नहीं बोल पाता, उसे वो इतना अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ऐसा है। नाउ मेजर एप्लीकेशंस क्या है इसकी? अगर एज़ एन इंजीनियर आप एक लंबे टर्म के लिए देख रहे हो कि सर ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके ब्रॉड टर्म में जो मेरे को सबसे अच्छे यूज़ लगते हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है वीआर इन मिलिटरी।
मिलिटरी में हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं, आर्मी वगैरह में, यूके यूएस बहुत वैसे भी यूज कर रहे हैं इसको। कहाँ यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, उसमें उसकी हेल्प से सिमुलेशन करवाते हैं। सिमुलेशन करवाते हैं मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग देते हैं वो उनके जो भी सोल्जर्स वगैरह उनको, ठीक है। ये आर्मी में यूज होता है, नेवी में यूज होता है, फोर्स, एयरफोर्स, मरीन्स, कोस्ट गार्ड, सब जगह यूज हो रहा है, ठीक है। सो वीआर कैन ट्रांसपोर्ट अ ट्रेनी इनटू अ नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, प्लेसेस एंड एनवायरमेंट्स फॉर अ रेंज ऑफ ट्रेनिंग पर्पस। वो क्या करेंगे, एक सोल्जर को एक ऐसे वीआर एक्सपीरियंस में डाल देंगे जहां पे लेट से सही में एक वॉर की सिचुएशन, गोलियां चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसको एक लाइक टॉय गन ऐसा कुछ पकड़ा देंगे, एंड उसका जो भी बिहेवियर होगा उसको ट्रेन करना, उसका वो नोटिस किया जाएगा, उस बंदे को ट्रेन किया जाएगा कि उस एनवायरमेंट में तुम्हें कैसा बिहेव करना है। तो ये सारी चीजें नहीं होते हुए भी वो बंदा क्या कर देगा, सीख जाएगा उस एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। सो द मिलिट्री यूजेस फॉर फ्लाइट सिमुलेशन, फ्लाइट सिमुलेशन के लिए भी करते हैं, पायलट्स के लिए यूज होता है। पायलट्स एक्चुअल में प्लेन चलाने से पहले एक सिमुलेटर चलाते हैं, तो वो सिमुलेटर एक्चुअली वीआर ही होता है, ठीक है। बैटलफील्ड सिमुलेशन, मेडिक ट्रेनिंग, अगर वॉर जोन में अगर किसी को लग गई है, कुछ हो गया है, तो आपको कैसे उस बंदे को हेल्प करनी है, कैसे आपको उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, उस सब का भी क्या होता है, एक वीआर एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीजें आप नीचे देखना, that is it can also be used to teach soldiers some after skills including communication with local civilians और international counterparts। एक कम्युनिकेशन टेक्निक के लिए भी आप यूज कर सकते हो। आप जैसे ही हेडसेट पहनोगे आपको ऐसा लगेगा सामने आपके एक रशिया का कोई मिलिट्री पर्सन खड़ा हुआ है और आपको उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है वो भी आपको सिखाया जा सकता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, हमको ऐसा लगेगा एक्चुअल में कि हम उसके साथ में, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे यूज है, उसमें एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बहुत सारे सोल्जर्स क्या होते हैं जब कॉम्बैट से रिटर्न करते हैं, जब लड़ाई से, वॉर से फिर से घर पे आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है कि उनको फिर से उस सिचुएशन में ढलने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत एक इंटेंस सिचुएशन से वो घर आए हुए थे, उनका दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा होता है। तो एक काम डाउन थेरेपी उनको देनी होती है, तो उस थेरेपी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर थेरेपी। तो उसके अंदर हम उनको वो ग्लासेस पहनाते हैं और उनको बैठाते हैं और उनको उनका टाइम देते हैं। उसमें को बहुत सारी सॉफ्ट कूल चीजें होती है, लाइक जैसे उनको किसी फॉरेस्ट सी जगह पे रख दिया है, किसी माउंटेनियस जगह पे रख दिया जहाँ हवा चल रही है, स्लो म्यूजिक चल रहा है, तो वो तो एक काम रीजन में रहते हैं ताकि वो सेटल डाउन हो पाते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री में इस चीज का बहुत यूज है और हर एक कंट्री इस चीज को यूज कर सकती है अपने इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ में भी बहुत यूज है। मेंटल हेल्थ में जैसे यहाँ पे मेरे को जनरली ये लगता है कि वो स्टूडेंट्स जो थोड़े रिटार्डेड होते हैं बचपन से, जैसे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं या ऐसा कुछ होता है उनके पास कि उन्हें प्रॉब्लम होती है चीजें समझने में, सीखने में, लोगों से बातें करने में, तो उसमें उस चीज को बहुत यूज किया जाता है। दूसरा, हम लोग इसको योगा, मेडिटेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के आसपास बहुत शोरगुल है, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता, मैं योगा नहीं कर पाता, तो आप एक हेडसेट पहनिए, ठीक है। आप आपके सामने ग्लासेस पहनिए और आप उस रियलिटी में चले जाइए, जो कि रियलिटी आपके पास एक्चुअल में है नहीं, पर आप एक्चुअल में उस हेडफ़ोन के अंदर आप कहीं बैठे होंगे किसी पहाड़ों के अंदर, ठीक है? हवा चल रही होगी, आपको हवा चल रही हो, हवा तो कहाँ से लाए, तो हवा के लिए आप पंखा चालू कर देना, ठीक है? तो कहने का मतलब जो विजुअलाइज़ेशन है वो आपके पास रहेगा एंड यू विल ईज़िली गेट टू डू द मेडिटेशन और योगा, ठीक है? तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, जो एंग्ज़ायटी वगैरह होता है, जो टेंशन वगैरह ज़्यादा लेते हैं, उनको भी काम डाउन करने के लिए चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हम एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं गाइस यहाँ पे, है ना? आप ऐसा मत समझना कि एक वो प्रॉब्लम हो रही है तो इससे तो भाई आदमी को चक्कर आने लग जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक सेफ एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसे एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना? तो एक खाली रूम ऐसा कुछ। ओके, मेडिकल ट्रेनिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल ट्रेनिंग में डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग जो उनका पीरियड होता है, उसमें वो वीआर की हेल्प से एक किसी डेमो पीस के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर सकते हैं या अपना जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। और फिर बाद में रियल लाइफ पे जाके रियल लोगों पे उस चीज को क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से तुम काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी हो जाएगा, ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो वीआर को यूज करके मेडिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और ये इतना ज्यादा यूज हो रहा है अभी, वीआर इन मेडिकल ट्रेनिंग तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। मैं और इसके बारे में आपका आगे एक आपको इन्फॉर्मेटिक्स बताऊंगा, तो उसमें आप लोग देखना। वीआर इन एजुकेशन, एजुकेशन में मैंने जैसे आपको बताया बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़े यू कैन से उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है या सोशल स्किल नहीं है, लोगों से मिल नहीं सकते, बात कर कम करते हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए अपन लोग ऐसी चीजें करवा सकते हैं। उन्हें अपन वीआर दे के उसके अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि वो दूसरे लोगों से बात करे, ताकि वो हो घर में, पर एक्चुअल में वो खेल खेल में ही क्या करे, ऐसी चीजें सीख जाए, खुलना सीख जाए, पब्लिक स्पीकिंग करना सीख जाए, ठीक है। म्यूजियम्स के टूर करना, इंडस्ट्रियल साइट विजिट्स करना वर्चुअल, क्योंकि अभी ये कोविड चल रहा है तो अपन सब घर पे ही है, तो स्टूडेंट्स को कोई एक टीचर घर बैठे हुए भी वीआर के थ्रू क्या कर सकता है, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल साइट विजिट करवा सकता है, मैकेनिकल की साइट विजिट करा सकता है, सिविल की साइट विजिट करा सकता है।
ठीक है, तो वो सारा हो सकता है, तो दैट इज द वीआर इन एजुकेशन। अब सर आपने बता तो दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, हमको समझ में भी आ रही है, पर हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़ अगर हम करना चाहें तो? तो आपको क्या-क्या चाहिए होगा इस चीज़ को करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस चाहिए मॉडलिंग के अंदर, दैट इज़ 3ds मैक्स या ब्लेंडर या माया, अगर आपको आता हो तो चल जाएगा। थोड़ा-सा छोटे से मॉडलिंग भी आती होगी तो भी चल जाएगा। बट अगर आप कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपकी मॉडलिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो कि भाई एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, भाई फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट, नदी चल रही है, आगे से हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, उसके लिए नो डाउट आपको थोड़ा-सा प्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। बट बेसिक अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ द 3ds मैक्स, ब्लेंडर एंड माया, और आपको छोटा-सा एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए होता है वीआर का इंजन, जो वीआर एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा। यूनिटी और अनरियल इंजन नाम के 2 हैं। तो अनरियल इंजन नो डाउट सबसे अच्छा है, पर यूनिटी बहुत ही छोटा, कॉम्पैक्ट है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा-सा आपको सी-शार्प लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं सिविल इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, पर मुझे भी थोड़ी बहुत सी-शार्प आती है, आनी चाहिए। आप सिविल के, उसका मतलब ये नहीं कि आपको सब सिविल का पता हो, यू मस्ट हैव टू नो ऑल ऑफ द थिंग्स। बट क्योंकि सी-शार्प सिर्फ इंटरेक्शन के लिए यूज़ होती है। इंटरेक्शन का मतलब अगर आपने हेडसेट पहन रखा है और आपके सामने लेट्स से ए, बी, सी 3 पर्सन है और आप बी पर्सन से बात करना चाहते हो, तो आप कैसे बताओगे वो सिस्टम को? तो आप या तो उसको सेलेक्ट करोगे या उसकी तरफ देखोगे, ऐसा कुछ इंटरेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। तो वो सिर्फ सी-शार्प से ही हो सकता है। तो यही सिर्फ मेनली 3 चीज़ें हैं, एंड अबव ऑल इंटरेस्ट इन डिफाइनिंग अ न्यू फ्यूचर फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन, ये आपके सामने होना चाहिए। मेरे को कुछ नया करना है, अगर ये आपके दिमाग में है तो वीआर आपके लिए है, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 चीजें हैं और कोई बड़ी चीज नहीं है ना। आराम से बंदा सीख सकता है इन चीजों को और आप आपका खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्या प्रोसेस रहेगा, ये मेरा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि अभी चल रहा है मेरा वीआर का, और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मॉडलिंग करना है। हमने यहाँ पे एक टावर है हमारे पास एक फोर्ट में, उसको हमने मॉडल किया है, ठीक है। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मॉडल किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने इसको मॉडल किया था। तो आप देख देख सकते हो जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरा 3ds मैक्स का एक स्क्रीनशॉट है, उसमें उन लोगों ने इसको मॉडल किया। सेकंड यूनिटी के अंदर जाके मैंने उसमें से थोड़ा-सा इंटरेक्शन पार्ट ऐड किया है, ठीक है? और उसके बाद आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट किया है डिवाइस पे। एक तरफ मेरा लैप मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल में आपको 2 स्क्रीन दिख रही होगी। ये 2 स्क्रीन एक्चुअली जब हेडसेट में हम पहनते हैं, तो इनके सामने 2 लेंसेज़ होते हैं। तो इससे ये एक पूरी की पूरी दिखती है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक्चुअल में वहाँ हैं। और ये एक और फोटो है जिसके अंदर मैंने एक एआर मोड ले रखा है। आप देख सकते हो इसमें लैपटॉप के ऊपर मेरी बिल्डिंग आ गई है एक्चुअल में। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम उस चीज को हमारी डेस्क पे देख सकते हैं जो भी हम बना रहे हैं। हम कार का इंजन बना रहे हैं, हम हमारी डेस्क पे देख सकते हैं। हम अगर कोई बड़ी से बड़ी कार बना रहे हैं, हम उस कार को हमारे डेस्क पे देख सकते हैं, ठीक है। हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसको देख सकते हैं, मोटर बना रहे हैं उसको देख सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, साइड में सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू इट, ठीक है। तो ये तो सब कुछ था वीआर के बारे में। अब नाउ एक नई टर्म आ रही है धीरे-धीरे मार्केट में, जिसे हम लोग कह रहे हैं एक्सआर। एक्सआर कुछ नहीं है, एक्सआर इज़ एक्सटेंडेड रियलिटी, जो कि हमारा फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी है। कुछ नहीं है, ये एक्सआर एक तरीके से एक अम्ब्रेला है, एक जो एक यू आप समझ सकते हो एक छतरी है, जिसके अंदर वीआर और एआर आता है। वीआर तो मैंने अभी आपको बता दिया, हम हेडसेट पहनेंगे और उस चीज़ के अंदर चले जाएँगे। एआर होता है जो मैंने अभी आपको जस्ट मोबाइल में दिखाया पीछे की तरफ, ठीक है? अगर मैं बैक करूँ तो आप देख सकते हो ये जो मेरा मोबाइल है एक्चुअल में वो बिल्डिंग को क्या कर रहा है उस टाइम सामने लैपटॉप पे रख लेता है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी हम इसे कहते हैं। हम कैमरे की हेल्प से उस चीज को हमारे सामने देख सकते हैं, ठीक है। हम इसमें मतलब फॉल्स रियलिटी क्रिएट नहीं करवा रहे हैं, हमारे आसपास सब कुछ वैसा ही रहता है, बस फोन के कैमरे के सामने वो चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये एक्सआर जो है इसके अंदर एआर वीआर और एक एमआर भी आती है जिसको हम मिक्स्ड रियलिटी कहते हैं, ठीक है। मिक्स रियलिटी में क्या होता है, मिक्स रियलिटी में ये है कि आपके आसपास जैसे इन लोगों ने 2 ग्लासेस पहन रखे, ये इतना कुछ ज़्यादा उस चीज़ के अंदर ना इनके लिए वो जो रियलिटी इतनी ज़्यादा फ़ॉल्स क्रिएट नहीं हो रही है। ये उस चीज़ को अपने आसपास की चीज़ को भी महसूस कर सकते हैं और सामने इनका कुछ 3D मॉडल चल रहा है, कोई एनिमेशन चल रहा है, इसको भी मेज़र कर सकते हैं। मतलब एआर और वीआर का मिक्सअप जो होता है, उसे हम मिक्स्ड रियलिटी कहते हैं, ठीक है? तो ये इतनी नई चीज़ है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्रोम का एक पेज है और उन्होंने बहुत अच्छा एनालिटिक्स कर रखा है, मैं आपको फटाफट बताना चाहता हूँ। एक्सआर के बारे में इन लोगों ने लिख रखा है कि अभी तक मार्केट में जो 26% चीज़ें हैं हमारे पास, जो हम नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट, उसमें 26% चीज़ें जो है वो मिक्स्ड रियलिटी से हो रही है, ठीक है? इट इज़ अ वर्जन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी समटाइम नोन एज़ द हाइब्रिड रियलिटी दैट मर्जेस द रियल एंड द वर्चुअल वर्ल्ड्स, ठीक है? और 38% हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है। उसी तरीके से वी कैन सी 36% हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी भी है। और फिर हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर रहे हैं देखो, बिज़नेसेस में मेडिकल में 71% अभी ये यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में 47%, मिलिट्री में 46%, इंडस्ट्री में ये 35% एंड सो ऑन। क आप कंज्यूमर में देखो, गेमिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वीआर गेमिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मूवीज़ में, टेलीविज़न में, मेडिकल्स में, रिटेल में बहुत जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है? और बहुत सारी कंपनियों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कब एक्सआर मेन स्ट्रीम में आएगा, कब मार्केट में मेन चीज़ आएगा?
तो बहुत सारी कंपनी का अराउंड 34% लोगों का कहना है कि 4 से 5 साल में आ जाएगा, 22% का कहना है कि 6 से 10 साल में आएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, 1% लोगों का ये भी कहना है कि ये कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं ये चीज़ आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग डिसएडवांटेजेस के ढूँढना, क्या डिसएडवांटेजेस एंड ऑल दैट, ठीक है? तो मेरा एक छोटा-सा ये यू कैन से एफर्ट था, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में हमारे पास जो वीआर टेक्निक है वो है क्या, ठीक है? और आप एक सिविल इंजीनियर या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या एक मैकेनिकल इंजीनियर उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता है, एक नई टेक्नोलॉजी बनाने में, अपने डिज़ाइन्स को अच्छे से प्रेज़ेंट करने के लिए, ठीक है? तो आई होप आप लोगों से कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।